अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फराइज़ साद। अपने आप को कैसा समझते हैं और हमारी अपने बारे में परसेप्शन क्या है, हम किस तरह का अपने आप को किस किस्म का इंसान समझते हैं। अच्छा, ये जो हमारी समझ है या हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है, ये पैदा होना शुरू होता है जब हम बहुत ही छोटी एज में होते हैं, जब बचपन के दिन होते हैं हमारे। तो हम अपने पेरेंट्स से और अपने माशरे से ये चीज़ें सीखते हैं। जो हमारी सोशल इक़दार हैं, हमारी माशरती इक़दार हैं, हमारे वालिदैन हैं, वो जिन चीज़ों से हमें मना करते हैं, जिन चीज़ों को अप्रूव करते हैं, हमारे रिलीजियस कोड्स हैं, ये सारे के सारे मिलकर हमें शेप करते हैं, हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट को शेप करते हैं। जैसे कि जिन चीज़ों से माँ बच्चे को मना करती है ना, तो वो सीखता है कि ये जो चीज़ है ना, ये माँ को पसंद नहीं है और ये बिहेवियर माँ को पसंद है। इस तरह वो कंडीशंस ऑफ वर्थ ड्रॉ करता है, वर्थ की काबिल कदर क्या चीज़ है। तो वो कंडीशंस जो काबिल कदर है ना, वो सीखता चला जाता है। तो इंतहाई बचपन में ये सेल्फ कॉन्सेप्ट शुरू होता है बनना। वो पेरेंट्स जब थोड़े सख्ती करते हैं ना बच्चों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे उनको डांट डपट करते रहते हैं, तो उनके साथ क्या होता है कि दे बिकम अ सैरोगेट ऑफ देयर पेरेंट्स इंटेंशंस। यानी जो पेरेंट्स कह रहे हैं, जो उनके मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं या एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, जो उनकी रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, बच्चे उनको कॉपी करते हैं और वो ये मानते हैं कि हाँ, मैं तभी एक ना अपने आप को एक सक्सेसफुल अच्छा इंसान समझता हूँ अगर मैं इन्हीं कंडीशंस ऑफ वर्थ के ऊपर पूरा उतरता हूँ, और अगर मैं नहीं पूरा उतर पाया तो मैं बिल्कुल ही एक निकम्मा इंसान हूँ। इस तरह उसके अंदर कॉन्ग्रुएंस और इनकॉन्ग्रुएंस, जो हम पहले मैं एक क्लिप में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वो डेवलप होता है। कॉन्ग्रुएंस कि उसका सेल्फ इमेज और उसका बिहेवियर अलाइंड होते हैं और उनमें कम टेंशन पैदा होती है। अगर हमारे अंदर हमारी कंडीशंस ऑफ वर्थ सख्त है ना, यानी हमने बचपन में बहुत रिजिड सीखा हुआ है कि बिल्कुल छोटी सी भी कोई हैंकी फेंकी हो गई है ना हमारे से, तो हमें लगेगा कि हमने बहुत बड़ा क्राइम कमिट कर दिया, हमसे बहुत गुनाह हो गया है और हम बहुत ज़्यादा माफ़ी तलाफ़ी करेंगे, चाहे वो बहुत बड़ी बात ना भी हो आम लोगों के लिए। हमने कहीं शॉपर ही नीचे फेंक दिया ज़मीन के ऊपर, तो हमें लगेगा कि हमने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, जो कि कई माशरों में जैसे हम सीखते हैं। इस तरह मुख्तलिफ कोड्स हैं जो हम अपने माशरे से, अपने इन्वायरमेंट से, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। ये जो चीज़ है ना, ये हमारी कंडीशन ऑफ वर्थ करती है। हमें क्या चाहिए, कई दफ़ा ऐसा होता है, कई कुछ लोग ना बहुत अजीब सी हरकतें करते हैं। हम जब उनको ये कहते हैं ना कि ये तुमने क्या कर दिया है, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने सोचा नहीं कि उसका क्या हाल होगा, कहेंगे इतनी भी बड़ी बात नहीं है। तो ये जो चीज़ है ना कि हम किस बात को छोटी बात समझते हैं और हम किस बात को बड़ी बात समझते हैं, ये हमारी कंडीशंस ऑफ वर्थ कहलाती हैं। ठीक है, ये बहुत मैटर करती हैं कि हमें ये जो अजीबोगरीब बेचैनी और घबराहट महसूस होती है, इसका इस चीज़ के साथ गहरा ताल्लुक़ होता है। अगर वो चीज़ें जिनको हम बहुत बड़ी बात समझते हैं, हम वो कर बैठे हैं और वो हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट से मैच नहीं करती हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा बेचैनी पैदा होगी हमारे अंदर, हमें बहुत घबराहट महसूस होगी और हमारे अंदर ऐसे भगोले से उठेंगे कि कुछ गड़बड़ हो गई हुई है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हम माइनर मिस्टेक्स समझते हैं अपने ख्याल में, तो हमारी वो कंडीशंस ऑफ वर्थ के मुताबिक बहुत लो वैल्यू रखती हैं हमारे लिए, तो हमारी जो एक डिसोनेंस है वो कम पैदा होगी और हमें कम बेचैनी की कैफियत महसूस होगी। इस तरह हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जो बेचैनी की कैफियत या घबराहट जो महसूस होती है, उस चीज़ का ताल्लुक़ हमारी सोचों के साथ किस तरह से है। वो चीज़ें जो कंडीशंस ऑफ वर्थ हैं हमारे लिए, हाई कंडीशन ऑफ वर्थ रखती हैं, वो ज़्यादा डिसोनेंस प्रोड्यूस करेंगी। यानी वो हमारे एक्चुअल रवैये के अंदर, जो हम एक्चुअल में हैं और जो हमारा अपने बारे में ख्याल है, उन दोनों के अंदर ज़्यादा फ़र्क आएगा, तो एंजाइटी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, तशवीश का शिकार होंगे। अच्छा, समझने की चीज़ क्या है इस सारी बात के अंदर, अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रही है कि जो हमारी कंडीशंस ऑफ वर्थ है ना, जिस मैं बता रही हूँ, ये बचपन में सेट हो जाती हैं और वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम बहुत अहमियत देते हैं, हमारे लिए वो बहुत अहम होती हैं। अब ये जो कंडीशंस ऑफ वर्थ है ना, ये थोड़ी सी सोच समझ के रखनी होती हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वाकई इतनी मानी खेज है हमारे लिए कि जिनके बगैर हम जी नहीं सकते हैं। तो यकीनन इसके अंदर ना कुछ जो हमारा ईमान है और हमारे हकूकुल इबाद हैं, उसके बाद हुकूक अल्लाह है, हमें उनको कंडीशंस ऑफ वर्थ में जगह देनी चाहिए। और वो चीज़ें जो कि दुनियावी चीज़ों से रिलेटेड हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, आनी जानी चीज़ें हैं, अगर हम उनको कंडीशंस ऑफ वर्थ बनाएंगे तो हम एक बहुत ही सेल्फिश इंसान बनकर रह जाएंगे और हमारे लिए जो इस सूरत में भी कॉन्ग्रुएंस और डिसोनेंस, उसी तरह बेचैनी की कैफियत तो पैदा होगी। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि ये जो बेचैनी की कैफियत है, ये ऐसी चीज़ों के साथ ही लिंक्ड रहे, हमारी उन्हीं के साथ ही पेयर अप हुई रहे जो कि अल्लाह के नज़दीक हमारे लिए ज़्यादा अहम है। जो अल्लाह के पसंदीदा लोग जिन चीज़ों के ऊपर अमल करते हैं, हम भी उन्हीं के ऊपर अमल करने की कोशिश करें।